इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं गिरिडीह जिला के डुमरी में, जहां पर डुमरी चौक पर प्रवीणा नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है। हमारे बीच इस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जिनका नाम है के वर्मा जी। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस सुदूरवर्ती इलाके में किस तरह का मेडिकल की सेवा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है और खास करके ग्रामीण स्तर से किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं। सर, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूरवर्ती इलाका में आपका प्रवीणा नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है। सर, इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? देखिए, मेनली इस मौसम में वायरल फीवर, टाइफाइड, मलेरिया और इस टाइप से संबंधित छोटे-छोटे बीमारी का भी ज़्यादा प्रकोप में है। और अभी जैसा भी होता है हम लोग सभी को यहाँ से सर्टिफाई होके पेशेंट जाते हैं। मीन इसके अलावा स्किन के भी हो गए, ऑर्थो के भी हो गए, ठीक है। मेरे यहाँ हर तरह के डॉक्टर, सारे संबंधित विभाग के सभी विभाग के डॉक्टर मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि सर, जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में किया है, तब से शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक जाने का मौका मिलता है। आज भी ग्रामीण स्तर पर देखा जाता है कि कुशल चिकित्सकों की उपलब्धता न होने के कारण आज भी लोग मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाते हैं, या ग्रामीण स्तर पर जो चिकित्सक होते हैं ग्रामीण चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। सर, आप एक कुशल चिकित्सक हैं और आपके कुशल नेतृत्व में प्रवीणा नर्सिंग होम का संचालन भी हो रहा है। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं, उनको क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले तो उनको यही सुझाव दिया जाए कि ये जो आप लोग छोटा-मोटा दवा छोटा बीमारी में खा लेते हैं, तो इसका ये तुरंत आराम तो हो जाता है, पर इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और होता भी है। मेनली इस तरह का बहुत सारे केसेस आते हैं कि शॉर्ट पीरियड में क्या आता है कि वो लोकल में दवा लेके खा लेते हैं, जिसके बाद में इसके बहुत दुष्परिणाम भी होते हैं। इसलिए सबको सचेत रहना चाहिए और कम से कम स्वास्थ्य के प्रति तो ज़रूर सतर्क रहना चाहिए और कोशिश किया जाना चाहिए कि हायर सेंटर या अच्छे डॉक्टर या अच्छे रेपुटेड डॉक्टर से, सर्टिफाइड डॉक्टर से इनकी जांच और ट्रीटमेंट करवानी चाहिए प्रॉपरली टाइम टू टाइम। क्योंकि सर, इस प्रोफेशन में एक सवाल हम लोग और आपसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफी आप इस इलाके के डुमरी क्षेत्र के लोकप्रिय चिकित्सक है और आपका जो अस्पताल है प्रवीणा नर्सिंग होम, इसको लोग गरीबों का अस्पताल बोलता है। ऐसा हम लोग जब लोगों से संपर्क किए तो लोगों ने बताया। सर, एक चीज और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आज के परिवेश में देखा जा रहा है सर, क्योंकि डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में माना जाता है, लेकिन इस प्रोफेशन में भी कई ऐसे लोग आ गए हैं जो कि इसको बिल्कुल कमर्शलाइजेशन के तरफ लेकर जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे वैसे लोग जो कमर्शियल मेंटेलिटी से कार्य कर रहे हैं, या इस प्रोफेशन को एक बिजनेस के तौर पर कार्य कर रहे हैं या संचालन कर रहे हैं, वैसे लोगों को क्या सुझाव देंगे? देखिए, हम लोग सेवा की भावना से यहाँ पे आकर बैठे हैं, लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करते हैं। पर दुर्भाग्य से क्या कि कुछ लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि यथासंभव जितना जरूरी हो उतना ही किया जाए, ठीक है। जरूरी वो जांच कराइए और पेशेंट को अगर खुश रखते हैं तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं हम लोग को भी ध्यान देते हैं। तो इसलिए अनावश्यक बर्डन, अनावश्यक बोझ और एक्स्ट्रा बिलिंग नहीं करनी चाहिए। सर, ये प्रवीणा नर्सिंग होम के माध्यम से हेल्थ के सेक्टर में इस गिरिडीह के डुमरी जिला में डुमरी प्रखंड क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड है? देखिए, अभी हमारे यहाँ पे जो प्रभारी सर हैं, वो विशेष करके बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति फ़ोकस करते हैं, ठीक है? हम लोग को टाइम टू टाइम गाइडलाइन भी करते हैं और हम लोग उनके जो भी आदेश होता है, निर्गत होता है, सरकारी आदेश का हम लोग हर तरह से पालन करते हैं उनको। हम लोग हर तरह से पालन करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं और आगे भी करेंगे, जैसे-जैसे हम लोग गाइडलाइन ऊपर से आता रहेगी। चलते चलते सर, हमारे जो भी लोग हैं इस खबर को देखेंगे वो ये जानना चाहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीजों का विशेष ख्याल होना चाहिए? सबसे पहले तो हाइजीनिक होना चाहिए, ठीक है? साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अभी चूँकि बरसात का मौसम है तो मच्छरों से बचाव होना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए और अगर किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधित किसी भी समस्या आती है तो चिकित्सक से जाके प्रॉपरली उनसे राय करना चाहिए और निम्न हुक्म से बचना चाहिए। निश्चित तौर पर ये थे प्रवीणा नर्सिंग होम के डॉक्टर साहब, डॉक्टर के वर्मा जी, जो कि काफी बहुमूल्य सुझाव दिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो भी लोग इस खबर को देखेंगे
अगर उन्हें किसी भी प्रकार का हेल्थ से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होता है तो आप नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य पहुंचे, सीएचसी केंद्र में पहुंचे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी वहां पर कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर वहां पर किसी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं होता है तो हायर सेंटर में भी आप आ सकते हैं। डुमरी में भी आएंगे तो यहाँ पर बीना नर्सिंग होम में कुशल चिकित्सकों के देखरेख में आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं दीन